शहर से थोड़ी दूर स्थित गोलापुर नाम का गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हर रोज सुबह उठकर खेत की ओर जाता था। उसके पास कोई संसाधन न होने के कारण वह पैदल ही खेत जाता था। वह खेत में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था। रामू शाम को थका हारा घर लौट आता था। रामू का घर छोटा था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था। रामू हर महीने के अंत में अपनी फसल को लेकर शहर आता था। शहर में एक सेठ के हाथ फसल बेचता था। सेठ उसे उचित मोल नहीं देता था, जिस कारण रामू खुश नहीं होता था। एक दिन जब रामू शहर फसल बेचन गया तो उसे एक आदमी मिला। उसने रामू से कहा, जरा सुनते हो, हमारे साथ चलो। रामू उनके साथ चला गया। बाजार से थोड़ी दूर ले जाकर रामू से बात करने लगा। सुना है तुम यहाँ अपनी फसल को बेचने आते हो और तुम्हारा सेठ तुम्हारी फसल को कम कीमत पर खरीदता है। हाँ, बेचने आते हैं, तो तुमसे क्या करना? रामू ने कहा। हाँ, तो तुमसे उससे क्या मतलब है रा? तुम अपनी फसल हमारे हाथ बेचोगे, हम तुम्हें तुम्हारी फसल का डबल दाम देंगे। बेचोगे हमारे हाथ। रामू मन ही मन सोचने लगा, ये तो हमें डबल रेट दे रहा है। सेठ हमें इसे कम दाम ही देता है, तो क्यों ना इसके हाथ ही बेच दिया जाए। रामू ने कहा कि अपनी फसल को बेचने के लिए तैयार हूँ। लगा। व्यापारी पैसे का बैग देकर चला गया। रामू खुशी खुशी बैग को लेकर अपने घर की ओर चला गया। रामू घर आकर के रोने लगा। उतने में ही उसकी पत्नी आ गई। क्या हो गया? अरे, बागेवान में बर्बाद हो गया। लुट गया। एक व्यापारी ने मुझे लूट लिया। रोए ना कोई समाधान निकलेगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। सही कहा। मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना अब हम लोग गांव में छोटी सी बाजार खोल दें। हाँ सही है, इससे गांव वालों का भी फायदा हो जाएगा। अगले ही दिन गांव वालों को इकट्ठा किया और बात की। गांव वालों से कहने लगा कि अपने गांव में छोटी सी ही बाजार लगाने लगे। तो गांव वालों ने भी रामू के इस बाजार वाले विचार से खुश हुए और हामी भर दी। अगले ही दिन से गोलापुर गांव में भी बाजार लगने लगी, जहां उसे देखकर गांव वाले भी खुश हुए और रामू की गांव में चर्चा होने लगी। रामू की भी पहले से जिंदगी बेहतर हो गई। उसके पास बड़ा बंगला और खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर भी खरीद लिया। इसे न केवल रामू का ही फायदा हुआ, गांव वालों की भी जिंदगी सुधर गई।